हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे 8.2 चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th। देखिए, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट की स्टेटमेंट लिख दी है। अब मैंने आपको इसकी जो इंट्रो एक्सरसाइज थी उसमें मैंने आपको बताया था कैसे 30 डिग्री cos 30 डिग्री sin 60 डिग्री sin 90 cos 90 इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, वो पूरी टेबल कैसे बनेगी। अगर वो टेबल बच्चों को बनानी आती है तो इसको बड़े आराम से कर सकता है। देखिए, मैं आपको उस टेबल के कुछ जो मेन पार्ट है वो बनाना सिखाऊंगा बेटे। मान लिया मैंने यहाँ क्या लिख लिया, साइन, और यहाँ लिख लिया कोस, और यहाँ लिख लिया मैंने 0 डिग्री। उसके बाद थीटा है यहाँ पे बेटा, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अब मैं 0 के सामने लिखता हूं बेटा 1, सॉरी 0 के सामने 0, 1, 2, 3 और 4, और सबके नीचे फिर 4, और उसके बाद इसका अंडर रूट। अब 0/4 0, 1/4 क्या हुआ 1/2, और ये हो जाएगा 2 से 2 कटेगा 1/√2, और ये होगा √3/2, और ये 1। अब अगर कोस की वैल्यू निकालूंगा तो क्या करूंगा, उल्टा कर दूंगा, ये 1 यहां लिख दूंगा, ये √3/2 यहां लिख दूंगा, ये 1/√2 यहीं रहेगा, ये आएगा 1/2 और ये आएगा 0। और टेंजेंट क्या होता है, साइन अपॉन कोस, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, साइन अपॉन कोस 0/1 1/2/√3 कोस टेंजेंट की वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए सिंपल था बिल्कुल, मैंने 0 के सामने 0 लिखा, फिर 30 के सामने 1, 45 के सामने 2, 60 के सामने 3 और 90 के सामने 4, फिर हर एक को 4 से डिवाइड किया, उसका अंडर रूट ले लिया। अंडर रूट से बाहर जो भी वैल्यू आएगी उस साइन की में साइन 0 की, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90 की आ जाएगी। उसका उल्टा कर दिया तो कोस की आ गई। अब देखिए, अगर साइन 60 की वैल्यू है, साइन 60 क्या है, हम टेबल से वैल्यू लिख सकते हैं। अगर हमें डायरेक्ट याद है तो हम साइन 60 की वैल्यू यूज कर सकते हैं। साइन 60 की वैल्यू है √3/2 इंटू कोस 30 की √3/2 प्लस साइन 30 की 1/2 और कोस 60 की 1/2। ये बन गया √3 इंटू √3, 3/4 प्लस 1/4। एलसीएम आया 4, 3 + 1 4/4 इक्वल टू 1। अब हम सेकेंड पार्ट पे चलते हैं बेटा। सेकेंड पार्ट ये है, सेकेंड पार्ट cos 45 की अगर वैल्यू देखी जाए तो क्या, सेम 1/√2 डिवाइड बाई सेकेंड 30 यानी cos 30 का उल्टा। cos 30 की वैल्यू क्या है √3/2, तो ये बन जाएगी 2/√3 प्लस कोसिकेंड 30 साइन 30 का उल्टा है, और साइन 30 की वैल्यू क्या है 1/2, तो ये बन जाएगी 2। अब देखो, अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूं तो ये तो एज इट इज रहेगी 1/√2, और ये क्या बनेगा, एलसीएम लिया √2, 2 प्लस 2 सॉरी ये √3 है बेटा, एलसीएम √3 था, इसके नीचे 1 था, तो 2√3, ये क्या बनेगा 1/√2 इंटू √3/2 प्लस 2√2। अब मैंने क्या किया, ये 2 बाहर ले लिया और √2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बनेगा √3/2 बार आ जाएगा, √2 प्लस √6 मल्टीप्लाई बाई, अब इसका रेशनलाइजेशन कर देंगे, √2 माइनस √6 अपॉन √2 माइनस √6, क्या बनेगा, इस ऊपर वाले के इसके साथ मल्टीप्लाई, √6 माइनस √18, रूट बेस
पावर सेम हो गई, पावर 1/√2 इसकी, 1/√2 इसकी, पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई, 6 × 3 18, और पावर सेम रह गई 1/2। अब यहां क्या बना, देखिए 2 तो बाहर है ही, a + b और a - b, क्या बनेगा, √2² √6 का स्क्वायर, ये क्या बन गया भाई, √6 माइनस 9 × 2, और यहां क्या बना 2 × 4 2 - 6, ऊपर से माइनस कॉमन ले लो, नीचे से माइनस कॉमन ले लो बेटे, ये बन जाएगा 3√2, यहां से 9 का 3 बार आ जाएगा तो 3√2 माइनस √6, नीचे क्या आया 2 × अब 2 - 6 था तो 6 - 2 करोगे तो क्या आएगा 3√2 माइनस √6 अपॉन 2 × 4, क्या बनेगा ये 3√2 माइनस √6 अपॉन 8, ये हमारा सेकंड का सॉल्यूशन हो गया बेटे। अब थर्ड 2 टेंजेंट 45, टेंजेंट 45 को हम कैसे लिख सकते हैं, टेंजेंट 45 का होल स्क्वायर cos 30 का होल स्क्वायर sin 60 का होल स्क्वायर। अब टेंजेंट 45 की वैल्यू क्या होती है बेटे, 1 का होल स्क्वायर, टेंजेंट 45 1 होती है, cos 30 की क्या होगी, cos 30 की √3/2 का स्क्वायर, माइनस sin 60 की वैल्यू क्या होगी, √3/2 का होल स्क्वायर। अब ये तो सेम आ गया तो ये कैंसिल हो गया, और क्या बच गया 2 × 1 = 2। बिल्कुल इजी है, अगर आपको इनकी टेबल्स में से इसकी वैल्यू निकालनी आती, मींस टेबल आप बना सकते हो, पेपर के अंदर जाकर के आपको शीट मिल जाती है, रफ वर्क में ये पूरी टेबल अपने आप बना सकते हो और वहां से वैल्यू इसके अंदर पुट कर सकते हो अगर आपको याद नहीं होती है तो। देखिए sin 30 की डिग्री की वैल्यू क्या है, sin 30 की वैल्यू है 1/2 प्लस टेंजेंट 45 की वैल्यू है 1 माइनस कोसिकेंट 60 की वैल्यू क्या है, कोसिकेंट sin 60 का उल्टा है तो ये क्या बनेगा 2/√3, क्योंकि sin 60 की √3/2 है तो cos 60 की 2/√3 होगी। सेकेंड 30 cos 30 का उल्टा, cos 30 क्या है √3/2 है तो ये 2/√3 होगा, प्लस cos 60 की क्या है, cos 60 की 1/2 और प्लस cot 45 की 1। अब देखो बेटा इसको मैं कैसे करूंगा, ऊपर वाले का एलसीएम क्या आएगा 2√3, तो यहां 2 से 2 कटेगा √3 बचेगा, इसके नीचे 1 है, 1 से इसको डिवाइड करूंगा तो 2√3 आएगा, 2√3 × 1 2√3, √3 से √3 गया और 2 × 2 = 4, यहां क्या है, यहां भी 2√3, √3 से √3 गया क्या बचा 2 × 2 = 4, प्लस √3 को 2 से डिवाइड किया √3 बचा, √3 × 1 √3, फिर इसके नीचे 1 है तो 2√3 को 1 से डिवाइड किया 2√3 आएगा, 2√3 × 1 क्या आएगा प्लस 2√3। अब देखो बेटा ये वाला तो इससे कट गया, आपके पास क्या बचा √3 प्लस 2√3 3√3 -4 अपॉन √3 प्लस 2√3 प्लस 4। अब आपको इसका रैशनलाइजेशन करना है, क्या करोगे 3√3 -4 अपॉन 3√3 प्लस 4 इंटू 3√3 -4 अपॉन 3√3 -4।
ऊपर देखो a माइनस बी तो क्या बनेगा बेटे 3√3 - 4 का होल स्क्वायर। नीचे क्या बना a माइनस बी और a प्लस बी 3√3 का स्क्वायर -4 स्क्वायर। इसको ओपन करो क्या आया 3√3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर -2 इंटू 3√3 इंटू 4। नीचे क्या आया बेटे 3 3 जा 9 9 इंटू √3 इंटू √3 3 9 इंटू 3 27 27 माइनस 4 का स्क्वायर 16। अब ये क्या बना ये 3 3 जा 9 9 इंटू 3 27 प्लस 4 4 जा 16 माइनस 4 3 जा 12 12 3 2 जा 24 √3। इसके नीचे क्या है बेटे 27 माइनस 16 11 और ये क्या बनेगा अब 27 प्लस 10 37 प्लस 6 43 माइनस 24√3 अपॉन 11। ये आपका फाइनल आंसर आ गया जब आपने इसको सॉल्व किया। बिल्कुल सिंपल है बेटा, आपको समझ में आ गया। सिर्फ टेबल कैसे बनाने, टेबल का वैल्यू रख करके कैसे इसको सॉल्व करना है। अगर हम वैल्यू रख देते हैं तो ये वाले क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन हम 6th 7th 8th क्लास में हमने बहुत सारे क्वेश्चन इसे सॉल्व किए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 5 cos स्क्वायर। पहले इसको कैसे लिखेंगे बेटे 5 cos 60 होल स्क्वायर प्लस 4 secant 30 होल स्क्वायर माइनस टेंजेंट 45 डिग्री होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री कोस स्क्वायर। देखो थीटा सेम है, साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30 ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, दोनों में थीटा सेम है। अब ऊपर वाला देखो बेटे 5 कोस 60 की वैल्यू क्या है, कोस 60 की वैल्यू है 1/2 4 सेकेंड 30 कोस 30 का उल्टा होता है, कोस 30 की वैल्यू है √3/2 तो ये जाएगा 2/√3। सेकेंड 30 क्या होगा भाई कोस 30 का उल्टा, और कोस 30 की वैल्यू क्या है √3/2। और सेकेंड 30 को जाएगी 2/√3 माइनस टेंजेंट 45 क्या है 1, टेंजेंट 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। देखिए अब इसके नीचे तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, एक था वो खत्म हो गया। अब ये क्या बना 5/4 4 इंटू 4/3 -1। इसका एलसीएम ले लो क्या है 12 4 इस 12 को 4 से डिवाइड किया 3 इंटू 5 15 प्लस इस 4 को इस 12 को 3 से डिवाइड किया क्या 4 और 4 इंटू 4 इंटू 4 64 माइनस 12 क्या बन गया बेटे। अब 15 में से 12 माइनस करो क्या है 3 इसमें जोड़ दो 67/12। ये आपका सॉल्यूशन हो गया है 5th पार्ट का। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो ऑप्शंस टाइप क्वेश्चन है, और आपके मैथ्स के अंदर 10 क्वेश्चन जो है वो ऑप्शन टाइप्स आते हैं, और यहां से भी एक क्वेश्चन डेफिनेट ऑप्शन टाइप आता है। वो कौन से एक्सरसाइज से आएगा कुछ नहीं कर सकते बेटा। देखो अगर हमारे पास 2 टेंजेंट 30, यहां देखिए मैं इसको यहां कर रहा हूं बेटे 2 टेंजेंट 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 इक्वल टू 2 इंटू टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, टेंजेंट 30 होता है 1/√3 1 प्लस, और tan स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है
सेम 1/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या बना ये 2/√3 अपॉन 1 प्लस 1/3। एलसीएम लिया 2/√3, एलसीएम लिया 3, तो 3 प्लस 1, ये क्या बन गया बेटे, ये बन गया 2/√3 इंटू 3/4, ये कट गया, ये बन गया आपका 3/2√3। इसको रेशनलाइज कर दो, √3 अपॉन √3 क्या बनेगा 3√3 अपॉन 2 इंटू 3, ये कट जाएगा, क्या बना √3 अपॉन 2। अब आप ये बताओ कि ये √3 अपॉन 2 जो है इन चार ऑप्शन में से किसकी वैल्यू है। √3 अपॉन 2 साइन 60 की या cos 60 की, टेंजेंट 60 की या साइन 30 की। अब देखो बेटा ये है किसकी वैल्यू, ये किसकी वैल्यू है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू है √3/2। तो ये इसका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अब सेकंड में चलो, अगर सेकंड की बात करें तो देखो यहां देखो बेटे सेकंड क्या है 1 माइनस 10 स्क्वायर 45, 1 प्लस 10 स्क्वायर 45। 1 माइनस 10 स्क्वायर क्या होता है 1, 10 45 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर, ये होगा 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1, 0 अपॉन 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ क्लियर है आपका बेटे, डी ऑप्शन ठीक है। अब थर्ड में आओ, थर्ड क्या है आपका साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए, साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए, यानी कि इनमें से किस वैल्यू के लिए ये दोनों साइड इक्वल होंगी, दोनों साइड किसके लिए इक्वल होंगी, 0 के लिए होंगी, 30 के लिए, 45 के लिए, 60 के लिए। देखो अगर मैं a को 0 रखता हूं तो साइन 0 0 होता है, साइन 0 0 2 इंटू साइन 0, साइन 0 0 2 इंटू 0 0, तो 0 इक्वल टू 0। तो 0 के लिए दोनों साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। अगर 30 रखूंगा तो यहाँ क्या 60 और यहाँ 30 बराबर नहीं आएगा 45, ये 90 हो जाएगा, 90 की 1 और साइन 45 की 1 साइन 45 की बेटा 1/√2, साइन 45 क्या होता है 1/√2, तो ये भी बराबर नहीं है और ये भी बराबर नहीं है। तो यहां से कौन सी वैल्यू इक्वल आएगी, ए जो है आपका वो करेक्ट आंसर है। अब फोर्थ पॉइंट क्या है, फोर्थ जो है देखो 2 टेंजेंट 30 डिग्री, अगर मैं टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू रखता हूं तो क्या आएगी 1/√3। ये यहां था देखो सेम चीज हमने सॉल्व की थी, 2 टेंजेंट 30 प्लस था, यहाँ क्या आ गया माइनस। अगर मैं यहाँ माइनस लगा दूं, इसी के अंदर माइनस लगा दूं, चलो दोबारा कर देते हैं बेटे, 2 इंटू 1 अपॉन √3 और 1 माइनस 1 अपॉन √3 का स्क्वायर, 2 अपॉन √3 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 3, 2 अपॉन √3 अपॉन क्या आएगा बेटे 3 माइनस 1, ये बनेगा 2 अपॉन √3 अपॉन 2 अपॉन 3, 2 अपॉन √3 इंटू 3 अपॉन 2, ये कट जाएगा। अब ये बन गया 3 अपॉन √3, इसका ले लो रैशनलाइजेशन, जैसे यहाँ रैशनलाइजेशन हमने किया था यहाँ भी करेंगे। ये क्या बनेगा 3√3 अपॉन 3, 3 से 3 गया और ये बच गया √3, और √3 इनमें से किसकी वैल्यू होती है बेटे, अब टेंजेंट 30 1/√3 और टेंजेंट 60 √3, तो ये क्या आ गया सी पॉइंट जो है इसका, सी जो ऑप्शन है वो इसका करेक्ट ऑप्शन आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, टेंजेंट a प्लस बी इक्वल टू √3 एंड टेंजेंट a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। देखो बेटा मैं इसको देखूंगा पहले वाली चीज को, क्या है ये टेंजेंट a प्लस बी √3, टेंजेंट a प्लस बी √3, टेंजेंट के अंदर किसकी वैल्यू होती है, टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू होती है,
और यहां से टेंजेंट कट जाएगा और a प्लस बी 60 डिग्री, ये आ गया हमारा फर्स्ट। अब मैं सेकेंड वाली ले लूंगा भाई, टेंजेंट a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। ये क्या है, टेंजेंट a माइनस बी। अब ये जो 1/√3 है, ये टेंजेंट में टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू होती है। अब यहाँ टेंजेंट से टेंजेंट कट जाएगा, क्या बचेगा, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। ये हमारा सेकंड। एड 1 एंड 2, देखो हमारे पास 1 क्या है, a प्लस बी 60 डिग्री, ये 1 है, और a माइनस बी 30 डिग्री, ये सेकंड है। अब हमने क्या किया, 1 प्लस 2 जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, और a प्लस a 2a इक्वल टू 90, और a आपका आएगा 90/2, दिस बिकम्स 45, और a इक्वल टू 45। पुट a इक्वल टू 45 इन इक्वेशन 1। पुट a इक्वल टू 45 इन इक्वेशन 1। क्या बना बेटे, a प्लस बी इक्वल टू 60 है, a कितना है 45 डिग्री, प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, तो b कितना आएगा, 60 माइनस 45 इक्वल टू 15 डिग्री। ये हमारे पास जो a आया, a कितना आया, a हमारा कितना आ गया बेटे, a आया हमारा 45 डिग्री, और b कितना आ गया हमारा बेटे 15 डिग्री। दोनों का जोड़ जो है वो 60 है, और दोनों का जो डिफरेंस है वो 30 है, तो हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अब हमें फोर्थ क्वेश्चन में फिर ट्रू फॉल्स बताना। ट्रू फॉल्स भी वो क्यों है, ट्रू है तो ट्रू क्यों है, फॉल्स है तो फॉल्स क्यों है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कोस बी, क्या ये बराबर होगा, ये बिल्कुल बराबर नहीं होगा। मान लिया मैंने साइन ए और साइन बी दोनों 45 ले लिए, क्या आया, साइन ए साइन 45 प्लस 45 इक्वल टू साइन 45 प्लस कोस 45। साइन 90 कोस 40, साइन 45 क्या होता है, साइन 45 क्या होता है 1/√2, और ये 1/√2। अब इसको साइन 90 क्या होगा, साइन 90 होगा 1, और वो क्या आएगा √2, 1 प्लस 1, 1 इज नॉट इक्वल टू 2/√2। इसको अगर रेशनलाइज करें तो भी क्या आएगा, 1 इज नॉट इक्वल टू √2, क्योंकि √2 क्या बनेगा 2√2/2, 2 से 2 कट जाएगा और ये आएगा, लेकिन ये बराबर तो नहीं है, ये इक्वल नहीं है तो ये भी इक्वल नहीं है, तो ये क्या आया फॉल्स। a और b की किसी भी वैल्यू के लिए साइन a प्लस बी और साइन a प्लस कोस b के बराबर नहीं होता। अब वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीज, जब हमने साइन थीटा की वैल्यू जब निकाली थी तो 0 से स्टार्ट हुई थी 0 डिग्री पे, और 90 डिग्री पे क्या आई थी 1, तो ये देखो इंक्रीज हुई कि नहीं हुई, जैसे थीटा बढ़ेगा साइन थीटा की वैल्यू बढ़ेगी, तो ये क्या है बेटे ट्रू। अब द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। अब कोस ये तो साइन की थी, अगर कोस की बात करें, कोस ये 1 था, 0 डिग्री पे क्या था 1, और 90 पे क्या था 0। अब देखो ध्यान से, अगर थीटा की वैल्यू बढ़ेगी तो जो कोस थीटा है वो क्या होगा घटेगा, लेकिन यहाँ क्या है इंक्रीज, अगर यहाँ डिक्रीज होता तो ये ट्रू हो जाता। अब ये क्या है बेटे फॉल्स। यहाँ देखो साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, नहीं बिल्कुल भी नहीं है भाई। देखो ये दो वैल्यू तो यही है, साइन 0 कोस 0, ये 0 ये 1 नहीं है बराबर, कोस 90 1 है और कोस 90
cos 90 0, sin 90 1, ये भी नहीं है। तो sin थीटा cos थीटा ऑल वैल्यूज के लिए बराबर नहीं होते, ये भी क्या है बेटे, फॉल्स है। सिर्फ एक वैल्यू 45 डिग्री और 45 डिग्री, यहाँ पे दोनों की वैल्यू बराबर होती है जो मैंने यहाँ लिखी हुई है, अदरवाइज सभी वैल्यूज पे क्या होगा, वो डिफरेंट होंगी। कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर a इक्वल टू 0 मीन्स कोट ए अगर 0 हो जाए, कोट ए 0 डिग्री, ये क्या है, नॉट डिफाइंड। देखो कैसे, अगर मैं कोट को cos थीटा अपॉन sin थीटा करता हूं, अब cos 0 और sin 0, cos 0 क्या है, cos 0 1 है और sin 0 0 है, और 1 अपॉन 0 क्या होता है बेटे, नॉट डिफाइंड। तो ये क्या है आपका, ट्रू है।